अभी हम अरवल के डॉक्टर अंबेडकर वाचनालय में हैं, जहां पर बहुजन समाज पार्टी के कैडर कैंप सह समीक्षा बैठक हुई है और इस समीक्षा बैठक के मुख्य अतिथि केंद्रीय प्रभारी माननीय डॉक्टर लालजी मेधांकर जी हैं। तो मैं सबसे पहले यह जानना चाहूँगा कि आज के इस समीक्षा बैठक जो हुई है अरवल के जिला इकाई में, तो इसमें क्या कुछ आपने पाया और क्या कुछ टास्क दिया गया लोगों को? लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न होने के बाद तो हमारा जो संगठन रहा है, चुनाव में जिन लोगों ने अपना रोल निभाया है, तो उस संगठन की समीक्षा करने के लिए आज ये बैठक बुलाई गई थी। तो उसमें हमने कुछ पदाधिकारी पाए गए कि वो सक्रिय नहीं हैं, तो उनकी जगह पर आदेश दिया गया कि नए सक्रिय पदाधिकारी बनाए जाएंगे। तो फिर से माननीय बहन जी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका निर्देश हम लोगों को जैसा मिलता है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। तो फिर से संगठन का कुछ नया प्रारूप दिया गया है और उस प्रारूप के हिसाब से हम फिर से इस जिले की दोनों विधानसभा में संगठन बनाने का आज काम शुरू किए हैं और अपने साथियों को आदेश दिए हैं। सर, 1 अगस्त को एक फैसला सुप्रीम कोर्ट के तहत आया है जिसमें एससी के आरक्षण को कोटावार किया गया है। इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है? बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने 4 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और उससे संबंधित लगभग सभी बिंदुओं को बहन जी ने डिफाइन किया है और देशवासियों को संदेश देने का काम किया है। बहन जी ने साफ तौर पे उसका विरोध किया है। जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया गया है, बहन जी ने उसका विरोध किया है। पूरी बहुजन समाज पार्टी बहुत स्तब्ध है और हम लोग पूरे देश में बड़े पैमाने पर अपने बहुजन समाज को और ख़ासकर SC ST समाज को बड़े पैमाने पर हम लोग तैयार कर रहे हैं कि ऐसी सरकारें जो आपके अधिकार को कुचलने का प्रयास कर रही हैं, तो उनको आने वाले समय में सबक सिखाना है। ऐसे बहन जी ने सुप्रीम कोर्ट से भी ये डिमांड किया है कि आपको फिर से उसको रिव्यू करना चाहिए और अपने निर्णय को बदलना चाहिए। और बहन जी ने ये भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी NDA की सरकार जो केंद्र में चल रही है, तो NDA सरकार दावा तो ठोकती है कि हम SC ST समाज के बड़े हितैषी हैं। उन लोगों को पार्लियामेंट में कोई अपना बिल ला करके और संविधान में संशोधन करके और उस निर्णय को बदलना चाहिए। जैसे रिजर्वेशन था SC ST का, उस रिजर्वेशन को उसी तरीके से बहाल करना चाहिए, क्योंकि SC ST वर्ग में आने वाली जितनी जातियां हैं वो सभी जातियां समान हैं, सब होमोजीनियस हैं, सभी के साथ एक प्रकार से ही जुर्म जाति हुई है, अत्याचार हुआ है, भेदभाव हुआ है। ये आरक्षण भेदभाव को समाप्त करके बराबरी में लाने के लिए था। ये आरक्षण, ये कोई आर्थिक आधार पे ये आरक्षण नहीं है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जो राज्य के लिए निर्देश दिया कि राज्य सरकारें चाहें तो जिस जाति को चाहें उसको क्रीमी लेयर में ले आएँ और उसका रिजर्वेशन बंद कर दें, जिस जाति को चाहें उसको रिजर्वेशन प्रदान करें। एक तो सबसे बड़ी विडंबना ये है कि फिर से ये वर्गीकरण करके, वर्ग विभाजन करके फिर से आपस में ये जातिवाद पैदा कर रहे हैं और वैमनस्यता पैदा कर रहे हैं। ये बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान पर सबसे बड़ी चोट है। ये राष्ट्र की मंशा के विपरीत है। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से इसके खिलाफ है और हम लोग पूरे जन समाज को इस अवेयर कर रहे हैं और हम मजबूर करेंगे केंद्र की सरकार को कि केंद्र की सरकार वो संविधान में अमेंडमेंट करे और सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय को बदले। और बहन जी ने इतना भी कहा है कि इसको 9वीं अनुसूची में डाले। 9वीं अनुसूची में जो चीज़ें डाल दी जाती हैं उसमें फिर कोई संशोधन नहीं होता है, उसमें अमेंडमेंट नहीं होता है। तो ये भी बहन जी ने डिमांड किया। अगर केंद्र सरकार वापस नहीं लेगी तो क्या होगा? हमारी तो नेशनल पार्टी है। हम लोग तो कोई मार काट करने में, कोई उत्पात मचाने में, इसमें हम विश्वास करते नहीं हैं। माननीय बहन जी नियम की पक्की हैं, अनुशासन का पाठ पढ़ाती हैं हम लोगों का। हम बड़ी तैयारी SC ST समाज में करेंगे और बहुजन समाज में बड़ी तैयारी करेंगे। और हम अगर केंद्र सरकार नहीं मानती है, नहीं झुकती है, तो हम ऐसी तैयारी करके उसको मजबूर करेंगे।